अहम खबर से आपको आगाह करें कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी बताएगा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है। हसीब भट्टी से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी अदालत पहुंच गए हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी अदालत पहुंच गए हैं और ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी अदालत पहुंच गए हैं और ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। बात करते हैं हसीब भट्टी से। जी हसीब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी हसीब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल बुनियाद पे उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है। अपने नाज़रीन को बता रही हैं कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जी हसीब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। देखिए 2 मई तक 2 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और इससे पहले आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को 2 पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी अपनी डिमांड्स करते हुए ये देखना चाहिए कि वो हकीकत के करीब है कि नहीं। 4.5 लाख फौज की डिमांड की गई सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि हुकूमत को ये एक बजाय हुकूमत से रिक्वेस्ट करने के हुकूमत को ये आर्टिकल 214 का जो इख्तियार है उसके पास, जो 214(3) के तहत वो हुकूमत से डिमांड करनी चाहिए थी उसे कि जी 20 अरब रुपया दे, ये हमने इलेक्शन करवाना है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये की। बहरहाल उनसे ये कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि वो आइंदा समाअत तक कोई एक रोड मैप पेश करें कि अगर इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को जो अगर कराते हैं तो वो क्या इससे आगे नहीं जाएंगे और उनका इस हवाले से क्या मजीद चीजें इस हवाले से होंगी कि इलेक्शन जो वो बता रहे हैं उसी तारीख पर ही होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हसीब भट्टी।